हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेवेन्यू ग्रोथ एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू ग्रोथ और why that is the most important number that you should be looking when analyzing a business. Okay, so पहले हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, और रेवेन्यू ग्रोथ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू क्या है. सो रेवेन्यू इज ए हाउ मच ए कंपनी इज मेकिंग. ओके, दैट इज द रेवेन्यू. ओके, and then the revenue growth is how fast that money, that amount जो भी पैसे है, how fast that is increasing, that is the growth, that is the growth rate or the revenue growth. Okay, so let's consider कि आप एक कंपनी का रिजल्ट देख रहे हो और कंपनी का नेक्स्ट द अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है, लेट्स से आप Q3 FY26 का रिजल्ट उसका देख रहे हो. ओके, और उसका रेवेन्यू ग्रोथ का आया है लेट्स से 130 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ. ओके, और देन आप देखते हो कि उसका जो लास्ट एक साल पहले का मतलब Q3 FY25 का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर था 100 करोड़. ओके, सो देन यू कैन कैलकुलेट द ग्रोथ रेट, दैट इज ए 30%. ओके, मतलब सिंपल फार्मूला है कि करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू, उसको 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर रेवेन्यू, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, so you'll get the revenue growth rate. Okay, so this is the extremely important number that you should be looking at. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाता है कि प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, देन उसका मार्केट में एक्सेप्टेंस है कि नहीं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का. क्योंकि डिमांड नहीं होगा तो सेल नहीं होगा, अगर सेल नहीं होगा तो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर नहीं आएगा, राइट. देन अगर वो बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं, मतलब लेट से एक बार अभी हमने एग्जांपल ले रहा है 130 करोड़ के का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर, 130 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ आता है. सो उसको 130 से नेक्स्ट ईयर अगर फिर से 30% करना है तो दे नीड टू एक्सपैंड, और कुछ तो अलग करना पड़ेगा, सो दैट दे विल गेट द नेक्स्ट जो 30% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, राइट. सो बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, देन उसका प्रॉफिट फ्यूचर में कैसे रहेगा, सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ होगा कि नहीं. सो सेम कॉन्सेप्ट, अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर सस्टेनेबल नहीं रहेगा तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ने वाला है, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के का रिजल्ट में, और जब हम लोग एज ए इन्वेस्टर उसका रिजल्ट देखते हैं तो. ओके, अभी हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेंज में हम लोग ले सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ को. सो अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ कोई यू आर लुकिंग ए कंपनी और उसका रेवेन्यू ग्रोथ आपने कैलकुलेट किया, जो मैंने अभी फार्मूला बताया जो कि था करंट ईयर रेवेन्यू माइनस प्रीवियस ईयर रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर रेवेन्यू इंटू 100, सिंपल फार्मूला, और उसका आपको ग्रोथ का नंबर आया है. अभी वो नंबर अगर 0 से 5% के बीच में आता है तो मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट एज ए मेच्योर बिजनेस और सॉर्ट ऑफ डाइंग बिजनेस एज वेल, कि अभी वो बिजनेस में कुछ है नहीं, राइट. मेच्योर बिजनेस भी हो सकता है जो बहुत धीरे 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 चल रहा है, हाथी से भी धीरे चल रहा है प्रॉब्लम. ओके, देन नेक्स्ट रेंज कुड बी 10 से 15%, मतलब यू कैन थिंक इट इज़ ए स्टेबल बिजनेस. ओके, जो कि आराम से मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इट्स डबल डिजिट के पास है. 10 से 15% बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है. और या एंड द नेक्स्ट इज 20 से 30% का रेंज, यू कैन थिंक इट इज ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस. और उसके बाद का रेंज है दैट इज ए 30% प्लस का रेंज. ओके, दैट इज द वेयर द सॉर्ट ऑफ यू कैन फाइंड द मल्टी बैगर्स और हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस जो कि आगे चल के फ्यूचर लीडर बन सकते हैं. वो सारे बिजनेस के नंबर इधर इस रेंज में आते हैं जनरली. ओके, सो एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को देखना चाहिए, अगर वी वांट टू ग्रो आवर मनी, तो अपने को ये जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस और उसके ऊपर वाले जो रेंज है ना, मतलब 20 से 30 के ऊपर का रेंज है, उसके बिजनेसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ओके, अभी रेवेन्यूज ग्रोथ, अभी you get a number about the revenue growth, or then there is another number about the profit growth. You can calculate it using the similar ways. Okay, we'll explain more about the profit growth in any next video और उसके बाद की किसी वीडियो में probably. बट अगर आपके पास ये दो नंबर्स हैं, बट सो यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज बिटवीन द रेवेन्यू ग्रोथ एंड द प्रॉफिट ग्रोथ. ओके, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज. वही आप लेट्स से यू आर रनिंग ए कंपनी, यू कैन शो ए प्रॉफिट बाय कटिंग ए कॉस्ट. ओके, आपने एम्प्लॉय का कॉस्ट कट कर दिया एंड जो नंबर आपके पास आया यू कैन शो दैट इन ए प्रॉफिट ग्रोथ में. ओके,
और आपने कुछ मार्केटिंग के एक्सपेंसेस बंद कर दिए और कुछ दूसरे एक्सपेंसेस कट कर दिए, राइट, वो सारा कुछ आप प्रॉफिट ग्रोथ में दिखा सकते हो, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल ऑब्वियसली, बट यू कैन शो दैट इन द प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर में। बट रेवेन्यू ग्रोथ के लिए यू मस्ट हैव टू सेल, मतलब अगर आप सेल नहीं कर रहे हो तो कहीं से भी आप रेवेन्यू का नंबर बढ़ा के नहीं दिखा सकते, जनरेट करके नहीं दिखा सकते, राइट। तो आपको सेल करना होगा और वो ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए सेल का वॉल्यूम, सेल जो है दैट शुड बी इंक्रीजिंग एज ए स्टडी ग्रोथ रेट पे, ठीक है। तो आपको हमेशा एक्सपैंड करते रहना पड़ेगा, हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहना पड़ेगा। यू शुड बी मेक श्योर कि प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस कैसा रहा है, वो सारा कुछ आपको देखते रहना होगा। सो एज ए बिजनेस ये सारा कुछ बिजनेस को करना पड़ेगा टू गेट दैट रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर। और वो अगर बोलता है कि आई विल ग्रो एट 50% का गाइडेंस पे, कि 50% ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ करूँगा, राइट। कोई बिजनेस अगर बोलता है तो 50% के लिए दे हैव टू डू ए लॉट, ओके। मतलब वो हमेशा दे नीड टू चेक एवरीथिंग, सारा कुछ करना पड़ेगा, राइट। और इफ़ दैट बिजनेस इज डूइंग, मतलब वो दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर बिजनेस और दे आर गोइंग टू बी एक मार्केट लीडर, ऐसा हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑन दैट वन, ओके। सो लॉन्ग टर्म में कैसा होता है, जनरली देखा गया है कि जो स्टॉक प्राइस में गो अप एंड डाउन जो करंट सिचुएशन के हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म में जो रेवेन्यू ग्रोथ, अगर जो कंपनी जिसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है उसका स्टॉक प्राइस बढ़ना बंद हो जाता है और वो एक नंबर पे, एक जगह पे, एक रेंज में आके अटक जाता है, ओके। बट अगर आप ऐसे बिजनेसों से आपको एक्चुअली बच के रहना है, और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि अभी रेवेन्यू ग्रोथ उसका कम हो रहा है, देन यू शुड बी थिंकिंग अबाउट कि उससे पैसे निकाल लो, या फिर यू शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। सो ये सारा कुछ आपको एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू टेक केयर दैट वन, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे अच्छे टॉपिक में। आई विल ट्राई टू क्लीन other concepts like profit growth and other things that as an investor you should be taking care of. Yeah, thank you. One more thing. So अभी Q3 FY26 का नंबर आ रहा है, ओके। अभी जो भी बहुत सारे बिजनेस का ये इस करंट मंथ में Q3 FY26 का नंबर्स आने वाला है, तो उनका आप रिजल्ट देखो, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है उसको आप देखो, और ये जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर और मैंने जो बोला और रेंज जो बोला, आप वो कैलकुलेट करके मुझको बताओ नीचे कमेंट में कि कौन से बिजनेस यू आर फाइंडिंग एज ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस और कौन से बिजनेस यू आर सीइंग एज ए ग्रोथ पोटेंशियल्स और द नेक्स्ट मार्केट लीडर, ओके। सो जस्ट अगर आप किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन इन द फार्मूला, तो आप जस्ट कमेंट में ऐड कर सकते हो, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी उन बिजनेसेस के बारे में पता चले। या थैंक यू।